नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि चौघड़िया को मैं एक्सप्लेन करूं। देखिए, चौघड़िया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई, हमारे पूर्वजों द्वारा ऋषि मुनियों द्वारा दी गई वो विद्या है जो अनेकानेक बुरे मुहूर्त को, बुरे समय को, आने वाले कष्टों को ये समय हर लेने में सक्षम है। चौघड़िया विचार करके जो लोग अपनी यात्रा और अपने कार्य का आरंभ करते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि किसी भी असफलता का सामना करना पड़ता है या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये हर एक पंचांग में चौघड़िया होती है। लिखी हुई चौघड़िया, दिन भर के चौघड़िया की लिस्ट है। सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच और सूर्यास्त से फिर सूर्योदय के बीच 7 चौघड़िया होती हैं, 7 ग्रहों के अनुसार। जब भी आप घर से निकलें तो चौघड़िया जरूर देख लें। अगर आपको कल जाना है कहीं बाहर या परसों जाना है तो अपनी फ्लाइट, ट्रेन, बस या घर से निकलने का जो समय आप निर्धारित कर रहे हैं वो इस चौघड़िया के अनुसार करिए, और ये आपको बहुत 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 ज़्यादा इसका शुभता और महत्व मिलेगा। ये आपके अनेकानेक विपरीत योगों को, यदि देखिए 2 चीज़ें हैं जो आपके बुरे मुहूर्त को हर लेने में सक्षम हैं। पहला मैंने पहले वीडियो से बताया है, वार दोष के लिए खा के निकलना। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, गुरुवार को जीरा, शुक्र को दही चीनी के साथ, शनिवार को अदरक और रविवार को पान। इसको पंचांग में लिखा भी है चौपाई के फॉर्म में। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफ है जीरा, शुक्र कहे मोहे दधी की पीरा, शनि कहे मोहे अदरक पावा। मंगलवार को, सोमवार को दर्पण देख के निकलने का मतलब दर्पण खा के नहीं निकलना है, दर्पण देख के निकलना है। अब आप चौघड़िया देखिए, 7 प्रकार की चौघड़िया होती हैं। लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग और चर। इसमें से लाभ के स्वामी होते हैं बुध, अमृत के स्वामी होते हैं चंद्र, काल के स्वामी होते हैं शनि और मंगल, शुभ के स्वामी होते हैं गुरु, रोग के स्वामी होते हैं मंगल, उद्वेग के स्वामी होते हैं सूर्य, चर के स्वामी होते हैं शुक्र, मंगल नहीं। तो रोग के भी स्वामी शनि भी होते हैं, चर के स्वामी शुक्र। इसमें से जो चर है शुक्र, लाभ और अमृत और शुभ, मतलब अमृत, लाभ, शुभ और चर, ये शुभ माने जाते हैं। जब भी आपको यात्रा विचार करना हो, आपको ज्योतिष का ज्ञान अगर नहीं है और आप ज्योतिष नहीं जानते, ना ही किसी ज्योतिष के संपर्क में हैं, तो आप इन चौघड़िया को फॉलो करें। या आपको हर पंचांग में ड्यूरेशन लिखा होगा। यदि आपको जाना है कहीं, मान लीजिए 9 बजे निकलना है और 9 बजे चौघड़िया ये अच्छी नहीं मिल रही है, उद्वेग, रोग, काल मिल रही है, तो उसके पहले जो शुभ चौघड़िया है उसमें आप अपना घर से प्रस्थान निकाल दीजिए। प्रस्थान निकालने का मतलब जो भी सामान ले जा रहे हो साथ में, चाहे पेन, पर्स, बैग, घड़ी, रुमाल, लैपटॉप, एनीथिंग, और वो भी इक्वली मान्य होता है। और निकलने से पहले चौघड़िया विचार के साथ साथ वो वार दोष दूर करने के लिए ये जो मैंने वस्तुएं बताई हैं, इनका पान करके निकलिए। ये एक बहुत छोटी सी बात है जो आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लाएगी और निगेटिविटी और दुखों से मुक्ति दिलाएगी। इतनी छोटी बात और हम सब फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये अत्यधिक विस्मय की बात है। जब मैंने इसको 10-12 साल पहले सीखा था तो उसके बाद से ही मुझे ज्योतिष पढ़ाने की
पंचांग को का प्रचार करने की, इन सब की ललक लगी। मुझे लगा इतनी छोटी सी बात यदि हमें जीवन में नेगेटिविटी से मुक्ति दिलाती है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, लड़के लड़कियां, हस्बैंड्स वाइफ काम पे जाते हैं, माँ बाप कहीं तीर्थ पे जाते हैं, रिश्तेदारों के जाते हैं, आप किसी भी टाइम जाते हैं, रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, ये विचार कर लेना, ये निश्चित रूप से आपकी नेगेटिविटीज को काटता है। अब जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का ज्ञान रखने की चेष्टा करते हैं, उनके लिए इसके अंदर के एक गूढ़ रहस्य को मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, सिर्फ आपका नाम है आपके पास, तो इस चौगड़िया में भी एक्सेप्शन है, जो कि एक्सेप्शन अगर आप जान जाएंगे तो आपको अत्यधिक आनंद आ जाएगा। पहले आप ये कुंडली समझना की कोशिश कीजिए। ये है जन्म पत्रिका राशि चार्ट। ये है पहला भाव, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। जब भी कोई संख्या आप गिनते हैं तो जहां से गिनते हैं उसको काउंट करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते। ऐसा नहीं कि यहां से हम कहेंगे पांचवी राशि तो आप 1 2 3 4 5 गिनेंगे। यहां से पांचवी राशि गिननी है तो 1 2 3 4 5 ये राशि गिनेंगे। अब यहां पे मैंने लिख दिया है कि आपका जो नाम है, यदि कुंडली अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका नाम प्रीतम है, जो हमारे दोस्त हैं जो बना रहे हैं वीडियो, प्रीतम का नाम नाम कन्या से आता है। तो अब प्रीतम के लिए यहां पे कन्या राशि अगर रखें तो कन्या से, देखिए आप एक बार समझ लीजिए, यात्रा का भाव चौथा होता है। चौथे भाव में यदि चंद्र हो, शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, तो वैसे भी यात्रा शुभ होती है और यात्रा अच्छी होती है। अब वक्री नॉन वक्री के कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं जा रहा हूं, दैट विल बिकम वेरी डीप। मगर जैसे अब प्रीतम है तो प्रीतम का प नाम है, तो प नाम से कन्या राशि हुई, तो कन्या राशि से चौथी राशि कौन सी हुई? कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। मतलब धनु के स्वामी हुए गुरु। गुरु की चौघड़िया, शुभ चौघड़िया इनके लिए ऑल टाइम बेस्ट है। यदि ये शुभ की चौघड़िया में यात्रा करेंगे, इनके सारे काम बन जाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जो मेरा अपना आजमाया हुआ है पिछले 10-12 साल से, और इसको मैंने एक बार भी गलत होते नहीं पाया। जैसे आपका नाम रिकी है, अब रिकी नाम र नाम से तुला हुआ, तो यहां पे पहले भाव में तुला, तो तुला से चौथा कौन सा हुआ? तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। तो मकर नाम, मकर से शनिदेव, शनिदेव। अब इनके लिए स्पेशल है, इनके लिए काल और रोग की चौगड़िया अच्छी होगी, भी अच्छी होगी, काल और रोग भी अच्छा होगा। जैसे मेरा नाम समीर है, तो समीर नाम स, कुंभ राशि, तो कुंभ यहां रख दीजिए। कुंभ, मीन, मेष और वृषभ। वृषभ के स्वामी शुक्र, शुक्र मतलब चर। मेरे लिए चर की चौघड़िया बेस्ट है। राशियों के स्वामी तो आपको शायद पता ही होगा, आप चाहें तो मैं लिख ही दूं यहां पे, ताकि आपके पास ये हैंडी रहेगा। मेष, मंगल, वृषभ। तो ये जो राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनके स्वामी देख लीजिए, और अपने नाम के अनुसार चौथे भाव में जो राशि आ रही, उनके स्वामी के अनुसार जो चौगड़िया हो वो आपके लिए बेस्ट होगी। ये विचार आपको अनेकानेक मुहूर्त के दोषों से भी मुक्ति दिलाएगा। थैंक यू।